समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। राहुल गांधी ने कहा था कि वो एक ऐसा बम फोड़ेंगे कि चुनाव आयोग उड़ जाएगा। लगता है इस बार राहुल का कहा सच हो गया है। चुनाव आयोग हर ओर से घिरा हुआ नजर आ रहा है। कैसे ये बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। वोट चोरी के आरोपों के बाद दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से सियासी तूफान उठा है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी की यह सबसे बड़ी साजिश है। साथ ही विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग कह रहा है कि किसी का अधिकार नहीं छीना गया है, सबको मौका मिलेगा। मामला इतना बड़ा हो गया है कि संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का आज ऐलान किया। उनकी मांग थी कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और 65 लाख हटाए गए वोटों के नाम वापस जोड़े जाए। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, प्रियंका गांधी, संजय राउत और भी कई बड़े नेता इस मार्च में शामिल हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीच रास्ते में उनको रोक लिया, परिवहन भवन के पास। कुछ सांसद वहीं सड़क पर बैठ गए। इसके बाद हाथों में वोट चोरी और एसआईआर वापस लो, इस तरह के पोस्टर लिखे हुए थे। उनको लहराते हुए वो नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने लाल क्रॉस वाली सफेद टोपियां भी पहनी थी, जिन पर लिखा था एसआईआर बराबर वोट चोरी। मार्च शुरू करने से पहले इन्होंने राष्ट्रगान भी गाया। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत और पत्रकार एक्टिविस्ट सागरिका घोष तक को हिरासत में ले लिया। मार्च के दौरान 3 घटनाएं हुई। पहली, महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई। उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहारा देकर भीड़ से बाहर निकाला। उसके बाद टीएमसी सांसद मिताली बाग भी इसी दौरान गिर पड़ी। उन्हें राहुल गांधी ने खुद सहारा दिया। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो चुनाव आयोग से मिलने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग तक फांद दी। इसके बाद सभी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि चुनाव आयोग ने लगभग 3 सांसदों को मिलने की अनुमति दी थी। सांसदों की संख्या ज्यादा थी, इस कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज व्हाई। देखिए, इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। दरअसल चुनाव आयोग की 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में बिहार के करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर जो रजिस्टर्ड थे, उनमें से सिर्फ 7 करोड़ 24 लाख वोटरों के नाम ही मौजूद थे। यानी कि लगभग 65 लाख नाम उस सूची से बाहर हो गए। आयोग का तर्क था कि इनमें से 22 लाख वोटर अब जीवित नहीं हैं, यानी मृत हैं, और 35 लाख वोटर बिहार से स्थायी रूप से चले गए हैं या अनट्रेसेबल हैं, जिनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 7 लाख डुप्लीकेटर वोटर भी पकड़े हैं। ये चुनाव आयोग का दावा है। लेकिन विपक्ष का दावा क्या है? वो कहता है कि ये आंकड़े बहाना है, असली मकसद वोट बैंक में हेरफेर है। विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी का आरोप है कि जिनके नाम काटे गए उनमें से बड़ी संख्या में विपक्ष समर्थक हैं। एडीआर और विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग हटाए गए नामों की अलग सूची और हटाने का कारण तक नहीं बता रहा है। जो 18,000 डिलीटेड वोट थे, उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है।
आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने जांच में सामने आया कि 2,92,000 वोटों के मकान नंबर थे 0 या 000। कुछ के पते लिखे हुए थे शमशान घाट। ये अजीब है, जिस पर अधिकारियों का कहना था कि कभी कभी लोग मकान नंबर नहीं भरते तो सिस्टम 0 डाल देता है। इतनी खामियों पर चुनाव आयोग की सफाई आई है। आयोग कहता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होना मतलब स्थायी रूप से नाम कटना नहीं है। जिसका नाम गायब है वो फॉर्म 6 भरकर फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। आयोग ने 246 अखबारों में विज्ञापन, बूथ लेवल ऑफिसर्स का घर घर अभियान और 2,50,000 वॉलंटियर्स इसके लिए तैनात किए हैं। जबकि किन लोगों के नाम काटे गए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा है कि नियम 10 और 11 के तहत हटाए गए नामों की सूची प्रकाशित करने का या कारण बताने का कोई अनिवार्यता नहीं है। अब सोचिए, चुनाव आयोग ने आपका नाम काट दिया, आपको पता कैसे चलेगा जब कोई सूची नहीं मिली। अब जब पूरा देश पूछ रहा है कि भाई जिनके नाम कटे उनकी सूची तो दे दो, तो आयोग कह रहा है कि ये व्यवहारिक नहीं है और इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को इस मामले पर होगी। अच्छा, तो आज का पूरा दिन हो हल्ले के बीच रहा, संसद भी स्थगित हो गई इस चक्कर में। लेकिन इतना समझिए कि चुनाव आयोग ये लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है। आपका नाम कट गया है, आपको पता कैसे चलेगा? जिस दिन वोट होगा आप देखेंगे, वोट देने जाएंगे, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, फिर आप बोलेंगे कि मेरा नाम कट गया, और उस समय नाम ऐड हो नहीं सकता। तो नाम आपका वोटर लिस्ट में है या आपका नाम कट गया है, इसका पता तब चलेगा जब चुनाव आयोग छापेगा, सूची देगा, कहीं तो देगा। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इसके लिए बाध्य नहीं। लेकिन आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। पहले लगाया था, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। अब आयोग उन्हें नोटिस भेजकर सफाई मांग रहा है। जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरा एपिक नंबर बदल दिया गया। तो आयोग ने कहा कि जांच के बाद ही साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या था। और दरअसल एक और विवाद सामने आ गया है। शुरुआत में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची डिजिटल फॉर्मेट में थी, जिससे आसानी से डेटा खोजा जा सकता था और मिलाया जा सकता था। लेकिन जब राहुल गांधी के वोट चोरी का जो बयान आया, जो 1 घंटे का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उस बयान के बाद आयोग ने इसको स्कैन कर पीडीएफ में बदल दिया है। ऐसा क्यों किया ये तो आयोग ही जाने, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि ये डेटा छिपाने की चाल है। इस बदलाव के बाद आप नाम, फोटो और अन्य जो जानकारी है उनको मिला नहीं सकते, उनको मैच करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब 2 तर्क समझिए। विपक्ष और एडीआर का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों को अस्थायी तौर पर भी बाहर करना लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है, खासकर चुनाव से कुछ महीने पहले। जबकि चुनाव आयोग के समर्थकों का कहना है ये जो पूरी प्रक्रिया है फर्जी, मृत और डुप्लीकेटर जो वोटर्स हैं, डुप्लीकेट वोटर्स, उनको हटाकर इस सूची को शुद्ध करने का है। अब सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला होगा, क्योंकि ये पारदर्शिता बनाम कानूनी प्रक्रिया का संतुलन तय करेगा। अगर हटाए गए वोटरों के नाम और कारण सार्वजनिक नहीं हुए तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जोरदार प्रचार करेगा। बिहार चुनाव से पहले ये विवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ सत्ता का समीकरण बेहद नाजुक है। 65 लाख वोटरों के नाम हटाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के चुनावी तंत्र की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि ये 65 लाख वोटर ही सत्ता को पलटने का मादा रखते हैं। क्योंकि बिहार का चुनाव इस बार बहुत ही कांटे का होने जा रहा है और इसलिए 65 लाख वोटर सत्ता किसकी होगी ये तय कर सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये वोट चोरी है या वोट सुधार? जवाब आने वाले हफ्तों में मिल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार से शुरू हुआ ये विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन चुका है।